कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद शहरी वोट कास्ट कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जहां पोलिंग ताखीर से शुरू हुई, उन्हें पोलिंग स्टेशन पर वक्त बढ़ाया गया है। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला रिवायती गहमा गहमी से महरूम। मुतहदा के बाइकआउट के बाद रंग न चमा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टर्नआउट ना होने के बराबर रहा। हैदराबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ना निकल सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम मुकम्मल नताइज आने तक दिन रात फाल रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों के साथ कैंप जला दिए गए। बल्दिया में तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, TLP और दीगर जमातों का एहतजाज। मुजाहिरीन का पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर धांधली का इल्जाम। उधर इलेक्शन कमीशन का फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से बैलेट बॉक्स की सील तोड़ने का नोटिस। सुबह इलेक्शन कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। कराची और हैदराबाद की आवाम ने घरों में बैठकर जाली इलेक्शन की कलई खोल दी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आवाम ने शहरी सिंध के हुकूक पर गासिब लोगों को एक बार फिर नाकाम कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा कि PDM का रवैया ठीक नहीं, PDM के साथ रहना है या नहीं, बातचीत हो रही है। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। शर्जील मेमन कहते हैं कि पुलिस शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। शहरी रहमान का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन से आवाम के मसाइल हल होंगे। पूरे कराची में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। कल रात पोलिंग स्कीम तब्दील की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाज़ इलाकों में इंतखाबी अमला बैलेट बॉक्स सील करने तक नहीं आया। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी स्वीप करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहते हैं कि इलेक्शन के लिए मिसाली इंतजाम नहीं किए गए। कई जगहों पर अमला वक्त पर नहीं पहुंचा। बाज़ कुव्वतें खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब में निगरान सीट के लिए नामों पर गौर शुरू। नून लीग की जानिब से 3 नाम सामने आ गए। जरा के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा और साबिक ब्यूरोक्रेट नासिर मसूद कोसा का नाम ज़ेरे गौर। नून लीग की सीनियर क़यादत ने मजीद नाम भी तलब कर लिए। उधर PTI की जानिब से भी 3 नाम मंजर आम पर आ गए। डॉक्टर सलमान शाह, शुएब सडल और परवेज हसन के नामों पर गौर। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ नाकामी के डर से वापस नहीं आ रहे। नून लीग बहुत नीचे चली गई है। ये इलेक्शन में भी मुंह छुपाते फिरेंगे। शहबाज शरीफ किसी गैबी मदद के मुंतजर है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि 16 से 31 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। और नेपाल की दारुल हुकूमत काठमांडू से पोखराड़ जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 67 अफराद हलाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 72 अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।